डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, एवीएसटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, वेटेड इंडेक्स नंबर, इसमें आज मैं आपको फिशर द्वारा प्रतिपादित इंडेक्स नंबर के बारे में बताऊंगा। फिशर का इंडेक्स नंबर क्या है, फिशर का इंडेक्स नंबर आदर्श क्यों कहलाता है, फिशर के इंडेक्स नंबर की गणना कैसे करते हैं, कौन कौन से ये टेस्ट पूरे करता है जिनके कारण से इसे आदर्श सूचकांक माना जाता है, और बाद में एक एग्जाम्पल द्वारा इसकी कैलकुलेशन को भी समझाऊंगा। इसमें वेटेड इंडेक्स नंबर के अंतर्गत हम वस्तु की मात्रा और मूल्य इन दोनों को कंसिडर करते हुए इंडेक्स नंबर ज्ञात करते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर ज्ञात करने के लिए लेस्पियर ने अपना फॉर्मूला दिया है, पासे ने अपना फॉर्मूला दिया है, मार्शल एजवर्थ ने अपना फॉर्मूला दिया है और फिशर ने अपना फॉर्मूला दिया है। लेस्पियर ने अपने फॉर्मूले के अंतर्गत आधार वर्ष की मात्रा और मूल्य, चालू वर्ष के मूल्य और आधार वर्ष की मात्रा, यानी इसने मात्रा को आधार वर्ष को आधार मानते हुए सूचकांक ज्ञात किए हैं। पासे ने आधार वर्ष के स्थान पर चालू वर्ष की मात्रा को ध्यान में रखते हुए सूचकांक का फॉर्मूला प्रतिपादित किया है। मार्शल एजवर्थ ने आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों की मात्राओं को ध्यान में रखते हुए सूचकांक प्रतिपादित किया है। और फिशर ने आदर्श सूचकांक की रचना की और उन्होंने कहा कि हमें आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों के मात्रा और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इनका वर्गमूल निकाल लें, यानी गुणोत्तर माध्य निकाल लें, ताकि यह गणितीय दृष्टि से पूरा हो जाए। और फिर उन्होंने सूचकांक की रचना की है। लेस्पियर ने अपना फॉर्मूला दिया है, समीशन P01 बराबर समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू 100। पासे ने अपना फॉर्मूला दिया है, समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1 इंटू 100। मार्शल ने अपना फॉर्मूला दिया है, समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू समीशन P1 Q1 अपॉन P0 Q1, यानी ये लेस्पियर और पासे दोनों को मिलाकर इन्होंने अपना फॉर्मूला प्रतिपादित किया। फिशर ने मार्शल एजवर्थ या लेस्पियर और पासे के फॉर्मूले का वर्गमूल और निकाल दिया। उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया, समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1 इंटू 100 का अंडर रूट इंटू 100 ये अंडर रूट से बाहर है। पहले सोल्व करेंगे, बाद में जो अंडर रूट आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है फिशर के अनुसार। यहाँ P1 का मतलब करंट ईयर के प्राइस से, P0 का मतलब बेस ईयर के प्राइस से, Q1 का मतलब करंट ईयर की क्वांटिटी से, Q0 का मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी से है। इनके अंतर्गत जो फिशर का सूचकांक है, इस सूचकांक को हम आदर्श सूचकांक मानते हैं, जबकि लेस्पियर, पासे, मार्शल एजवर्थ इनके सूचकांक को आदर्श सूचकांक नहीं मानते, क्योंकि जो तीन परीक्षण में कोई दो परीक्षण पूरा करता है तो सूचकांक आदर्श सूचकांक है। वो तीन परीक्षण क्या हैं? एक परीक्षण है समय उत्क्राम्यता परीक्षा, टाइम रिवर्सल टेस्ट। दूसरा है तत्व उत्क्राम्यता परीक्षा, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। और तीसरा है सर्कुलर टेस्ट, चक्रीय परीक्षण। समय उत्क्राम्यता परीक्षण ये बताता है कि समय को यदि परिवर्तित करें, यानी करंट ईयर के प्राइस के स्थान पर बेस ईयर की प्राइस काम ले लें, या बेस ईयर के प्राइस के स्थान पर करंट ईयर की प्राइस काम ले लें, तो दोनों से जो आंसर आएगा वो इक्वल आना चाहिए हमारा। जैसे 2020 का सूचकांक 2019 को आधार मान के याद किया और हमारा सूचकांक 100 आया। अब हम इसको बदल दें तो परिणाम वही आएगा कि हम 2019 को करंट ईयर मान लें और 2020 को बेस ईयर मिला तो सूचकांक 50 आना चाहिए, यानी इक्वल आना चाहिए। तो हम कहते हैं ये सूचकांक हमारा
समय उत्क्रामिता टाइम रिवर्सल टेस्ट पूरा करता है। और समय उत्क्रामिता परीक्षण के लिए हम जो फॉर्मूला काम लेते हैं वो फॉर्मूला काम लेते हैं P01 इंटू P10 इक्वल टू 1। यानी हमें समय आपस में परिवर्तित कर दिया, उसके बाद में आंसर हमारा 1 आना चाहिए। यदि 1 आता है तो हम कहते हैं कि परीक्षण पूरा करता है टेस्ट। तो ये केवल फिशर का सूचकांक पूरा करता है, लेस्पेयर, पासे, मार्शल कोई भी सूचकांक इस परीक्षण को पूरा नहीं करता है। इसके लिए फॉर्मूला काम लेते हैं। P01 का फॉर्मूला सबको पता है, फिशर का सूचकांक है समीशन P0Q0 अपॉन समीशन P1Q0 समीशन P1Q0 अपॉन समीशन P0Q0 इंटू समीशन P1Q1 अपॉन समीशन P0Q1। और P10 के लिए फॉर्मूला काम लेंगे हम समीशन P0Q1 अपॉन समीशन P1Q1 इंटू समीशन P0Q0 अपॉन समीशन P1Q0। इन दोनों को मिलाकर और अंडर रूट निकालते तो आंसर 1 आता है, और ये केवल फिशर का सूचकांक ये टेस्ट को पूरा करता है। जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में मात्राओं का आपस में बदल दें। चालू वर्ष की मात्रा के स्थान पर आधा वर्ष की मात्रा, आधा वर्ष की मात्रा के स्थान पर चालू वर्ष की मात्रा का प्रयोग कर लें तो हमारा आंसर आना चाहिए, वो आंसर आना चाहिए समीशन P1Q1 अपॉन समीशन P0Q0। यह आता है तो हम कहते हैं कि हमारे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को पूरा करता है और फिशर का सूचकांक इस परीक्षण को पूरा करता है। यानी P01 इंटू Q01 बराबर समीशन P1Q1 अपॉन समीशन P0Q0। यह फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पूरा करता है। इसके लिए हम फॉर्मूला काम लेते हैं। P01 का फॉर्मूला है जो फिशर का सूचकांक है समीशन P1Q0 अपॉन समीशन P0Q0 इंटू समीशन P1Q1 अपॉन समीशन P0Q1। और Q01 का फॉर्मूला है समीशन P0Q0 अपॉन समीशन P0Q0 इंटू समीशन P1Q1 अपॉन समीशन P0Q0। अब इन दोनों को मिलाकर यदि अंडर रूट निकाल दे तो आंसर हमारा आना चाहिए समीशन P1Q1 अपॉन समीशन P0Q0, जो केवल फिशर के सूचकांक में संभव है। यह भी परीक्षण पूरा करता है। और जो तीसरा टेस्ट है हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये बताता है, ये सामान्य समय उत्क्रामिता परीक्षण के पर ही आधारित है कि हम जैसे पहले वर्ष का सूचकांक हमारा जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है P01 इंटू P12 इंटू P23, यह हमारा सूचकांक पहले वर्ष का सूचकांक, दूसरे वर्ष का सूचकांक और तीसरे वर्ष का सूचकांक, यदि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर 1 आना चाहिए। यह टेस्ट कोई भी परीक्षण पूरा नहीं करता, यानी फिशर का सूचकांक भी ये टेस्ट पूरा नहीं करता। तो व्यवहार के अंदर हम 2 ही परीक्षण करते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। और जो फॉर्मूला इन टेस्ट को पूरा करता है हम कहते हैं कि वह सूचकांक आदर्श सूचकांक है। जैसे मैंने पहले बताया, केवल फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट फिशर का सूचकांक ही पूरा करता है, इसलिए यह सूचकांक आदर्श सूचकांक माना जाता है। अब स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और उस क्वेश्चन के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमने करंट ईयर की प्राइस ली है और बेस ईयर की प्राइस ली है, करंट ईयर की क्वांटिटी ली है और बेस ईयर की क्वांटिटी का प्रयोग किया है। हमने 4 वस्तुएं ली हैं, कमोडिटी A B C D। बेस ईयर की प्राइस P0 होगी, क्वांटिटी Q0 होगी। ये क्रमशः दी हुई है हमको, प्राइस दी हुई है 8, 4, 10 और 5। क्वांटिटी दी हुई है 50, 20, 25 और 50। प्राइस दी हुई है करंट ईयर की 12, 8, 12 और 4, और क्वांटिटी दी हुई है हमको 40, 20, 40 और 10। अब स्टूडेंट्स हमको ये फिशर का सूचकांक जो आदर्श सूचकांक है इसकी रचना करनी, तो सबसे पहले हम फिशर का सूचकांक याद करते हैं। तो सूचकांक याद करने के लिए 4 सूचनाएं हमको याद करनी जरूरी हैं। पहली सूचना P1Q0, दूसरी P0Q0, तीसरी P1Q1 और चौथी P0Q1। P1Q0 मतलब है करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 50 600, 30 इंटू 8 240, 25 इंटू 12 300, 50 इंटू 4 200। ये P1Q0 आ गया। इसका टोटल कर लीजिएगा, टोटल आ जाएगा 600 प्लस 240 प्लस 300 प्लस 200, ये 1340।
ये पहली जो सूचना हमको क्या चाहिए P1Q0, इसका आंसर आ गया। दूसरी सूचना हमको जो P0Q0 यानी बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बेस ईयर की प्राइस 8 दी हुई है, क्वांटिटी 50 दी हुई है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 8 इंटू 50 400, 4 इंटू 30 120, 10 इंटू 25 250, 5 इंटू 50 250। इन सब का टोटल कर लीजिएगा 400 प्लस 120 प्लस 250 प्लस 250, ये आंसर आ गया 1020। ये P0Q0 का टोटल आ गया। अब हम P1Q1 निकालेंगे। करंट ईयर की प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 को 40 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 480 आ गया। 8 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 आ गया। 12 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 आ जाएगा। 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा। इनका टोटल कर लीजिएगा, टोटल आ गया 1520। और लास्ट में हमको कैलकुलेट करना है P0Q1 यानी बेस ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 40 320 आ जाएंगे। 4 इंटू 20 80 आ गया। 10 इंटू 12 10 इंटू 40 400 आ जाएगा। और 5 इंटू 100 500 आ जाएगा। इनका टोटल कर लेंगे, ये टोटल आ गया 1300 1300। अब इसमें फिशर का सूचकांक लिखिएगा फॉर्मूला। तो P01 का फॉर्मूला हमारा फिशर का P1Q0 अपॉन समीशन P0Q0 इंटू समीशन P1Q1 अपॉन P0Q1 इंटू 100। हमने चारों सूचनाएं कैलकुलेट कर रखी हैं, इनको इस फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिएगा। तो पुटअप करेंगे तो P1Q0 1340 है, P0Q0 1020 है, P1Q1 1520 है और P0Q1 1300 है। तो 1340 अपॉन 1020 इंटू 1520 इंटू 1300, इनका अंडर रूट इंटू 100। इनको मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट आएगा 1.239। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 123.9। यानी फिशर का सूचकांक ये 123.9 जो बताता है कि प्राइस में लगभग 24% की वृद्धि हुई है। टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी देख लेते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट बताता है P01 इंटू P10 बराबर 1। P01 का फॉर्मूला वही फिशर का सूचकांक है। P10 का फॉर्मूला हमको पता है P0Q1 अपॉन P1Q1 इंटू P0Q0 अपॉन P1Q0। इनके अंतर्गत आप वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। तो वैल्यूज पुटअप करने पर हम संख्या लिखेंगे 1340 अपॉन 1020 इंटू 1520 अपॉन 1300 इंटू 1300 अपॉन 1520 इंटू 1020 अपॉन 1340। अब देखिएगा 1020 से 1020 कट गए, 1300 1300 कट गए, 1520 से 1520 क्रॉस हो गए, 1340 से 1340 क्रॉस हो गए। तो संख्या बच गया अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 आएगा। यानी यह हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट का जो परीक्षण है ये परीक्षण पूरा करता है, क्योंकि 1 आंसर आना चाहिए, 1 आंसर आ रहा है, इसलिए ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को पूरा करता है। अब दूसरा टेस्ट है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के अंदर हम P01 इंटू Q01 का आंसर आना चाहिए समीशन P1Q1 अपॉन समीशन P0Q0। यानी फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करने के बाद में ये लास्ट में यदि ये दो संख्याएं बचती हैं तो हम कहते हैं कि हमारा टेस्ट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। फॉर्मूला आपको ये है P01 का फॉर्मूला फिशर का सूचकांक है। Q01 का फॉर्मूला आपका है समीशन P0Q1 अपॉन समीशन P0Q0 इंटू समीशन P0Q0 अपॉन समीशन P1Q0 का अंडर रूट। अब फिशर की सूचकांक और मात्रा सूचकांक में वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। तो वैल्यूज पुटअप करेंगे तो संख्या बचेगी हमारी 1340 अपॉन 1020 इंटू 1520 अपॉन 1300 इंटू 1300 अपॉन 1020। ये फिशर की सूचकांक हो गई। अब आप वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में 1300 अपॉन 1020 इंटू 1520 अपॉन 1340। आप देखिएगा अब हमारे पास संख्या है, क्रॉस करें 1300 से 1300 कट गए और 1340 से 1340 क्रॉस हो गए, संख्या बच के 1520 इंटू 1520 अपॉन 1020 इंटू 1020। इन दोनों का अंडर रूट निकालेंगे तो लास्ट में संख्या बचाएगी 1520 अपॉन 1020। अब आप देखिएगा जो हमने 1520 संख्या है ये हमारी P1Q1 की है, 1020 संख्या है ये हमारी P0Q0 की है। तो P1Q1 अपॉन P0Q1 1520 और 1020 यह
दोनों संख्याएं ये सिद्ध करती हैं कि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को फिशर का सूचकांक पूरा करता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने फिशर का सूचकांक कैसे याद करते हैं, कौन कौन से टेस्ट पूरे करता है और एक न्यूमेरिक क्वेश्चन लेकर उसको हमने सेटिस्फाई करने की भी कोशिश की है। परीक्षा की दृष्टि से फिशर का सूचकांक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं एक दो क्वेश्चन इसके बारे में और कराने वाला हूँ जो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको इस क्वेश्चन के बारे में या फिशर के सूचकांक के बारे में समझने में कोई कठिनाई हो तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।